आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 51वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुचरिता ने अचानक आनंदमयी को देखकर विस्मित होकर कहा, मैं तो आप ही के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। आनंदमयी ने हंसकर कहा, तुम मेरे पास आने को तैयार हो रही हो, ये तो मैं नहीं जानती थी। किंतु तुम जिस बात के लिए आने को तैयार हो रही थी उसकी खबर पाकर मुझसे रहा न गया, मैं चली आई। आनंदमयी को खबर मिलने की बात सुनकर सुचरिता को सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ। आनंदमयी ने कहा, बेटी, विनय को मैं अपने लड़के ही की तरह जानती हूं। उसी विनय के संपर्क से उस समय भी, जब तुमको देखा सुना नहीं था, मैंने तुम्हें मन ही मन कितनी ही असीसें दी हैं। तुम लोगों के साथ कोई अन्याय होने की बात सुनकर भला मैं किस तरह स्थिर रह सकती हूं। मेरे द्वारा तुम लोगों का कुछ उपकार हो सकेगा या नहीं, सो तो नहीं जानती, किंतु मन न जाने कैसा हो उठा, इसी से तुम लोगों के पास दौड़ी आई हूं। बेटी, विनय की ओर से कुछ अन्याय हुआ है क्या? सुचरिता, कुछ भी नहीं। जिस बात को लेकर खूब हलचल मची हुई है उसके लिए ललिता ही जिम्मेदार है। ललिता अचानक किसी से कहे सुने बिना ही स्टीमर पर चली आवेगी, इसकी विनय बाबू ने कल्पना भी नहीं की थी। मगर लोग इस ढंग से इस बात को उठा रहे हैं जैसे वे दोनों जने गुप्त रूप से इसके लिए सलाह कर चुके थे। उधर ललिता ऐसी तेजस्विनी लड़की है कि इसकी कुछ भी संभावना नहीं कि वो प्रतिवाद करे या किसी तरह समझाकर सब खुलासा हाल किसी से कहे कि असल में किस तरह क्या घटना हुई थी। आनंदमयी, इसका तो कुछ एक उपाय करना ही होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद से विनय के मन में तो रत्ती भर भी शांति नहीं है। वो तो अपने को ही अपराधी माने बैठा है। सुचरिता ने अपना लाल हो रहा मुख जरा नीचे करके कहा, अच्छा, आप क्या समझती हैं कि विनय बाबू? आनंदमयी ने संकोच पीड़ित सुचरिता को अपनी बात पूरी करते न देखकर कहा, देखो बेटी, मैं तुमसे कहती हूं, ललिता के लिए विनय को जो करने को कहोगी वो वही बिला उज्र करेगा। विनय को मैं उसके बचपन से देखती आई हूं। वो अगर एक बार आत्मसमर्पण कर दे तो फिर कुछ भी अपने हाथ में नहीं रख सकता, सर्वस्व ही समर्पण कर देता है। इसी कारण मुझे बहुत भय रहता है कि कहीं उसका मन उसे ऐसी जगह न ले जाए जहां से उसे कुछ मिलने की कोई आशा न हो। सुचरिता के मन के ऊपर से एक बोझ हट गया। उसने कहा, ललिता की सम्मति के लिए आपको कुछ भी चिंता न करनी होगी। मैं उसका सब हाल जानती हूं। किंतु विनय बाबू क्या अपना समाज छोड़ने को राजी होंगे? आनंदमयी, समाज शायद उसे त्याग कर सकता है, किंतु वो पहले से ही गले पड़कर क्यों समाज त्याग करने जाएगा बेटी? इसका क्या कुछ प्रयोजन है? सुचरिता, आप क्या कहती हैं मां? विनय बाबू हिंदू समाज में रहकर ब्राह्मण घर की लड़की ब्याहेंगे? आनंदमयी, वो अगर ऐसा करने को राजी हो तो उसमें तुम लोगों को क्या आपत्ति है? सुचरिता बड़ी उलझन में पड़ गई। बोली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा किस तरह होगा। आनंदमयी, मुझे तो ये खूब ही सहज जान पड़ता है बेटी। देखो, मेरे घर से जो नियम चलता है उस नियम को मानकर मैं नहीं चल पाती, और इसीलिए लोग मुझे क्रिस्तान भी कहते हैं। किसी कामकाज के समय मैं अपनी इच्छा से ही अलग रहती हूं। तुम सुनकर हंसोगी बेटी, गोरा मेरी दालान में पानी तक नहीं पीता। किंतु इसी से मैं ये क्यों कहूंगी कि ये घर मेरा घर नहीं है, ये समाज मेरा समाज नहीं है? मैं तो कह ही नहीं सकती। सब निंदा और अपमान सिर आंखों पर धारण कर मैं यही घर और यही समाज लिए हूं, और उसमें मेरा तो कुछ काम नहीं अटकता।
मुझे तो कुछ कठिनाई नहीं होती। अगर इस तरह अटकाव हो कि काम आगे ना चल सके तो फिर ईश्वर जो राह दिखावेंगे वही राह पकड़ूंगी, किंतु जो मेरा है उसे अंत तक अपना ही कहूंगी। हाँ, वे अगर मुझे स्वीकार ना करें तो उसकी बात वे जाने। सुचरिता की समझ में अब भी मामला साफ नहीं हुआ। उसने कहा, मगर देखिए, ब्राह्म समाज का जो मत है, विनय बाबू का अगर आनंदमयी, उसका मत भी तो उसी तरह का है। ब्राह्म समाज का मत तो दुनिया से निराला नहीं है। तुम्हारे पत्रों में जो सब उपदेश छपते हैं उन्हें तो विनय अक्सर पढ़कर सुनाया करता है। मुझे तो किसी जगह फर्क नहीं समझ पड़ता। इसी समय सूची दीदी कहकर कोठरी से प्रवेश करते ही आनंदमाई को देखकर ललिता लज्जा से लाल हो उठी। उसने सुचरिता का मुख देखकर ही समझ लिया कि अब तक उसी की बातें हो रही थीं। कोठरी से भाग सकने से ही उसकी जान जैसे बचती, किंतु उस समय वहां से भाग खड़े होने का उपाय न था। आनंदमयी कह उठी, आओ बेटी ललिता, आओ। ये कहकर हाथ पकड़कर उसे जरा विशेष रूप से पास खींचकर आनंदमयी ने बिठलाया, जैसे ललिता उनकी कुछ विशेष रूप से अपनी चीज हो उठी है। अपनी पहले बातचीत के सिलसिले में ही आनंदमयी सुचरिता से कहने लगी, देखो बेटी, भले के साथ बुरे का मिलना ही सबसे कठिन है, किंतु तो भी पृथ्वी पर उसका भी मिलन देखा जाता है और उससे भी सुख दुख के साथ दिन कटते जाते हैं। सब समय उसमें बुरा ही होता हो ऐसा नहीं है, भला भी होता है। ये भी जब संभव हुआ तब केवल मत का जरा फर्क जहां है वहां उस जरा से फर्क के लिए दो आदमी जिसका हृदय मिल चुका है क्यों नहीं मिल सकते? ये तो मेरी समझ में नहीं आता। मनुष्य का असल मेल क्या मत पर ही निर्भर है? सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारा ब्राह्म समाज भी क्या मनुष्य के साथ मनुष्य को मिलने न देगा? ईश्वर ने भीतर जिनको एक कर दिया है उनको तुम्हारा समाज क्या बाहर से अलग कर रखेगा? जो समाज छोटे अनमेल नहीं मानता वो बड़े मेल में सभी को मिला देता है, वो समाज क्या दुनिया में कहीं नहीं है? ईश्वर के साथ मनुष्य क्या ऐसे झगड़ा ही करता रहेगा? समाज नाम की चीज क्या केवल इसीलिए बनी है? आनंदमयी जो इस विषय को लेकर इतने ऐसे आंतरिक उत्साह के साथ आलोचना कर रही थी, सो क्या केवल ललिता के साथ विनय के ब्याह की बाधा दूर करने ही के लिए सुचरिता के मन में इस संबंध में कुछ दुविधा के भाव का अनुभव करके वो दुविधा दूर करने के लिए उनका समग्र मन जो उद्यत हो उठा, इसके भीतर क्या और एक उद्देश्य नहीं था? सुचरिता अगर ऐसे संस्कार में फंसी रहे तो उससे किसी तरह काम नहीं चलेगा। विनय के ब्राह्म हुए बिना ब्याह न हो सकेगा। यही अगर सिद्धांत हुआ तो बड़े दुख के समय भी आनंदमयी जो इधर कुछ दिन से जिस आशा को प्रश्रय देकर खड़ा कर रही थी वो मिट्टी में मिल जाएगी। आज ही विनय ने ये प्रश्न उनसे पूछा था कि मां, ब्रह्म समाज में क्या नाम लिखाना होगा? ये भी क्या स्वीकार करूंगा? आनंदमयी ने इसके उत्तर में कहा था, ना ना, इसकी तो कुछ जरूरत नहीं दिखती। विनय ने पूछा, अगर वे लोग इसके लिए जिद करें, जोर डालें? आनंदमयी ने देर तक चुप रहकर कहा, ना, यहां पर जोर नहीं डाला जा सकेगा, जोर नहीं चलेगा। सुचरिता आनंदमयी की इस आलोचना में शरीक नहीं हुई। वो चुप के बैठी रही। उन्होंने समझा सुचरिता का मन अब भी अनुमोदन नहीं करता। आनंदमयी मन में सोचने लगी, मेरा मन जो समाज के सब संस्कारों को छोड़ सका है सो इसी गोरा के स्नेह से, तो क्या गोरा के ऊपर सुचरिता का मन नहीं आया? अगर मन आता तो वो छोटी सी बात ही इतनी बड़ी न हो उठती। आनंदमयी का मन जरा उदास हो गया। गोरा के जेल खाने से छूटने में और केवल 2 दिन बाकी है। वो अपने मन में सोच रही थी कि उसके लिए एक सुख का क्षेत्र प्रस्तुत हो रहा है। अब की चाहे जिस तरह हो, गोरा को बंधन में बांधना ही होगा, नहीं तो वो कहाँ किस विपत्ति में जा पड़ेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। किंतु गोरा को बांध लेना तो ऐसी वैसी लड़की का काम नहीं। इधर हिंदू समाज की किसी लड़की के साथ गोरा का ब्याह करना भी अन्याय होगा। इसी कारण इतने दिन तक अनेक कन्या के ब्याह की चिंता से पीड़ित पिताओं की अर्जी उन्होंने एकदम नामंजूर कर दी थी। गोरा कहता है कि मैं ब्याह न करूंगा। उन्होंने मां होकर एक दिन भी इसका प्रतिवाद नहीं किया। इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। अब कि गोरा के 2-1 लक्षण देखकर वो मन ही मन उत्फुल्ल हो उठी थी। इसी कारण सुचरिता के मौन विरोध ने उन्हें बड़ी चोट पहुंचाई, किंतु सहज ही हाल छोड़ने वाली स्त्री नहीं है। मन में कहा, अच्छा, देखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे
रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 51वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में